भक्ति की वाणी 353। कृष्ण के गीत क्यों गाए जाते हैं? कृष्ण ने गीत गाए, गीता सुनाई। कृष्ण के गीत क्यों गाए जाते हैं? यूं तो संसार में अनगिनत लोग आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम बैठ के सोचें तो हम एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं जिनको हम शायद बहुत करीब से भी जानते थे, जो इस संसार में आए और चले गए। लेकिन सबके गीत नहीं गाए जाते, मतलब सबको याद नहीं किया जाता। दुनिया याद नहीं करती है। जो वो अमर नहीं होते हैं। लेकिन कृष्ण के गीत क्यों गाए जाते हैं? कृष्ण भगवान, उनके गीत क्यों गाए जाते हैं? वो कब, कौन से युग में आए थे? हजारों साल हो गए, आज भी उनके गीत गाए जाते हैं, उनको याद किया जाता है, उनके बारे में बात किया जाता है। आज भी वो एक आदर्श है। तो कृष्ण के गीत क्यों गाए जाते हैं? अन्य प्राणी तो हो सकता है कई साल तक कोई याद कर ले, लेकिन युगों युगों तक ये बात नहीं होती है। लेकिन कृष्ण, हजारों साल बाद भी उनको याद किया जाता है। तो कृष्ण के गीत क्यों गाए जाते हैं? अगर हम बैठ के सोचें कि क्यों कृष्ण के गीत आज भी गाए जाते हैं, कृष्ण की बात क्यों की गई? क्योंकि कृष्ण एक अवतार ले, विष्णु भगवान एक अवतार लेके कृष्ण के रूप में इस धरा पे आए, नर का रूप लेके इस धरा पे आए। हम रिलेट कर सकते हैं उनसे, हम समझ सकते हैं। इसीलिए कृष्ण के ही गीत क्यों गाए जाते हैं? वो भी हमारे जैसे थे, लेकिन उनके गीत क्यों गाए जाते हैं आज भी, हजारों साल भी के बाद भी? क्यों? क्योंकि कृष्ण ने गीत गाए। क्यों गाए जाते हैं? क्योंकि कृष्ण ने खुद ऐसे गीत वो हमको सुनाए जिससे हर एक प्राणी का अभाव, दुख, चिंता सब कुछ मिट जाता है। वो आनंद के गीत गाए, कैसे खिलना वो सिखाए, गीता सुनाई कि जब एक युद्ध भूमि में जब कोई खड़ा है और उसके आगे ऐसे लोग हों जो जिसकी वो रिस्पेक्ट करता है, फिर भी उसको ऐसा काम करना पड़ेगा जो उसके हिसाब से सही नहीं है, तो ऐसे विडंबना में वो क्या करे? कृष्ण ने गीता सुनाई। उस समय महाभारत का समय था और अर्जुन युद्ध भूमि में थे, खड़े थे जब गीता सुनाई गई थी। लेकिन आज भी अगर हम अपनी तरफ देखें तो हर एक मनुष्य ये जो संसार में जी रहा है, उसका जो जीवन है वो ऐसे ही तो है, कभी हार कभी जीत, एक संघर्ष ही है। लेकिन इस संघर्ष में हर्ष के साथ कैसे जीना, ये उसका संग करके ही वो सीखता है। उसने वो बात सुनाई कृष्ण ने,
तभी आज तक कृष्ण की बात हो रही है। अगर हम बैठ के सोचे लास्ट में हमको क्या चाहिए, हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, वो सुख या हम कहें आनंद ही चाहता है, और उसी के लिए वो कार्य कर रहा है। अलग बात है कि उसको लगता है कि अगर हम धन को एकत्रित कर लें तो हम आनंद में रहेंगे, या और जो वस्तु और स्थूल की दुनिया की जो बातें हैं उसको अगर हम ग्रहण करें तो हम आनंद में रहेंगे। लेकिन ये उसका भ्रम है। कृष्ण ने वो गीत सुनाए, वो बातें सुनाई, हो सकता है बहुत साल पहले उन्होंने सुनाई, लेकिन आज भी वो बात 100% सही है। क्योंकि आज भी अगर कोई व्यक्ति बेचैन है या व्याकुल है तो वो बातें सुनकर उसकी व्याकुलता का हरण हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो सुकून में जी पाता है। तभी कृष्ण के गीत आज भी गाए जाते हैं। वो तरकीब जानते थे कृष्ण कि जितना ही संघर्ष हो या जितना ही बड़ा युद्ध हो जिंदगी में, बाहर में, चाहे हमारे भीतर, हमारे हृदय में, हमारे मन में तूफान हो, युद्ध हो, तो भी कैसे हम वो सुकून पा सकते हैं। हर तूफान के बाद एक अजीब सा सुकून होता है। ये सुकून हम कैसे पाए? ऐसे तो आते रहेंगे जीवन में ये तरंग, ये बेचैनी, लेकिन कैसे जिए, ये गीत कृष्ण ने सुनाई। इसीलिए आज भी हम कृष्ण के गीत गाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही, और कोई नहीं है। वही हमारे, जैसे कहा गया है कृष्ण आदि गुरु, कि वो हमको सिखाए कि हम कैसे जिए, कैसे आनंद में जिए। चाहे कितना ही रण क्यों ना हो जीवन में, कितने ही चैलेंजेस क्यों ना हो जीवन में, फिर भी हमको जीना है। ये मौत कितनी अजीब चीज है। एक दिन मरने के लिए हमको जिंदगी भर जीना पड़ता है, और ये जो जिंदगी भर जो हम जीते हैं उसमें सिर्फ संघर्ष। कभी हमारी परिस्थिति के साथ, कभी अपने साथ, कभी औरों के साथ, हर वक्त एक संघर्ष ही रहता है। लेकिन अगर हम गीता की बातें सुने, समझें, खाली सुने ही नहीं, उनको अपने जीवन में उतारें, वो इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण ने क्या बात सुनाई। अगर हम भी उसको समझ के उतारे अपने जीवन में, जिए उसके हिसाब से, तो फिर ये जिंदगी कठिन नहीं होगा, खूबसूरत होगी ये जिंदगी। उसका आनंद ही कुछ और होगा, मजा ही कुछ और होगा। देखिए, हम एक घर बनाते हैं, घर बनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन उसको तोड़ने में बहुत कम समय लगता है। दोस्त बनाने में
वक्त लगता है, लेकिन दुश्मनी तुरंत हो जाती है। पैसे, रुपए, पैसे, धन को कमाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन खर्च अगर हम करने चले तो एक क्षण में हो जाता है। यही तो बात है। जो अहंकार में जीता है, आसमान में उड़ता है अपने अहंकार के कारण, उसको जमीन में उतरने में वक्त नहीं लगता। तो ये वक्त क्या है? वक्त तो गुजरता ही रहता है, और वक्त हर समय अलग टाइप का होता है, लेकिन वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता है, झट से ही गुजर जाता है। तभी हम कोई भी परिस्थिति को पकड़ के हम जब रखते हैं तो हम दुख पाते हैं, क्योंकि वक्त के हिसाब से वो भी गुजर जाएगा। वक्त ऐसा है, कभी बिगाड़ देता है और कभी उभार देता है। ऐसा है ये वक्त। वक्त को हम वक्त दें कि हमारे जीवन को वो सुधार सके, उभार सके। और ये वक्त की ये जो अहमियत है, ये हम कृष्ण की बातों से हम समझते हैं, जब वो कहते हैं कि एक क्षण भी हम बर्बाद न करें, और हम पल पल हम अपने जीवन में आनंद भरे, खुशी भरे, रस भरे। अंत में वो क्या कहते हैं? ये धर्म को भी छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, क्योंकि कृष्ण और कोई नहीं, आनंद रूप है, आनंदमय है। कृष्ण वही है, इसीलिए वो भगवान है, ईश्वर है। इसीलिए वो आज तक उनके गीत गाए जाते हैं। कौन सा वक्त था जब उन्होंने गीता सुनाई, लेकिन आज भी वो कायम है। नहीं तो ये संसार तो परिवर्तनशील है। जब लोग ही नहीं रहते हैं तो उनके विचार कहां से रहेंगे? लेकिन कृष्ण शाश्वत है, और उनकी जो विचार थे, उनकी जो भक्ति थी, वो सिर्फ आनंद की थी, प्रेम की थी। इसीलिए वो शाश्वत है, क्योंकि प्रेम ही शाश्वत है। और आज भी कृष्ण है। कृष्ण गीत क्यों गाए जाते हैं? कृष्ण ने गीत गाए, गीता सुनाई, वो विशेष है। इसीलिए आज भी उनके गीत गाए जाते हैं, आज भी उनको याद किया जाता है। अगली वाणी, संध्या सुहावनी, श्याम मन भावनी। संध्या, बाहर में हम देखें प्रकृति में तो संध्या एक ऐसी बेला है जहां पे दिन और रात मिल जाते हैं, और वो जो मिलन है वो बहुत सुंदर और सुहावनी होता है। न तो पूरा दिन इतना उजाला और न अंधेरा, बहुत सुंदर वो ऐसा समय है ये संध्या। संध्या सुहावनी, वो कब सुहावनी होती है? श्याम मन भावनी। वो जो समय है, वो जो बेला है, वो सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो तभी सुंदर लगती है जब कोई
व्यक्ति के मन में, मनुष्य के मन में या भक्त के मन में जब श्याम बस जाते हैं, तब वो उस सुंदरता को वो देख पाता है। नहीं तो सुंदर दृश्य तो हम अनेक देखते हैं इस संसार में, लेकिन उसकी सुंदरता को हम अनुभव करें, उस सुंदरता को हम पाए कि हमारा मन भी सुंदर हो, ये तो तभी होगा जब उस सुंदरता के पीछे या उसका जो रहस्य है उसको हम जाने। तो संध्या सुहावना कब होता है, सुहावनी कब होती है? जब श्याम मन भावनी, कि जब श्याम जब उस भक्त के मन में बस जाता है, तब ये संध्या सुंदर होती, ये मिलन की बेला। ये बहुत खास है, ये थोड़े ही समय के लिए आता है इस दिन में, समय विशेष के लिए, लेकिन ये बहुत कुछ दे जाता है, बहुत सुंदरता है इसमें। तो जब श्याम से हम जुड़ेंगे, जब ईश्वर से हम जुड़ेंगे, जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे, तभी हम इस सुंदरता को देख पाएंगे, इस सुंदरता को हम अनुभव कर पाएंगे। तो गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम इष्ट के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये सुंदरता है भी इस संसार में, लेकिन उसका हम आनंद नहीं उठा पाएंगे। जब ईश्वर को देखेंगे, तभी हम वो सुंदरता को पाएंगे। जैसे कहते हैं कि रात को कितना ही आदमी थक जाता है या कोई व्यक्ति थक जाता है पूरे दिन मेहनत करके, काम करके, जब रात होती है तो उसको शीतलता मिलती है, उसको आराम मिलता है, उसको सुकून मिलता है। लेकिन कहीं पे पढ़े थे ये बात, कोई शायर था शायद गालिब, वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि दुख भरी एक रात 100 दिन से भी ज्यादा उसको गुजारना कठिन है, कि दुख भरी एक रात को गुजारना कितना मुश्किल है, जिसमें रात को तो आराम मिलता है, फिर भी अगर दुख होता है तो उसको गुजारना बहुत कठिन होता है। तो यही कह रहे इस वाणी में भी गुरुदेव कि बाहर में अगर सुंदरता भी है, लेकिन जब तक भीतर शांत नहीं, तब तक हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। और अगर भीतर शांत है तो फिर कितना ही दुख हो या कितनी ही और कोई कठिनाइयां हो, अब व्यक्ति हताश निराश हो, लेकिन बाहर में उसके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटे, लेकिन अगर भीतर में उसके सुकून है, शांति है, शाम है, तो वो परिस्थिति सुहावनी लगती है। उसमें उस वक्त दुख और दर्द नहीं रहता है, उसमें भी वो अपने इष्ट को देखता है और उससे वो उभर पाता है। तभी कहते हैं कि संध्या सुहावनी, मिलन की बेला सुहावनी। जब वो सुहावनी हो जाती है, फिर चाहे कुछ भी हो, उसका जीवन सुंदर ही सुंदर हो जाता है। अगली वाणी, पक्षी लौट आए मैं भी लौटूं, पक्षी लौट आए मैं भी लौटूं।
इस वाणी में एक सुकून है जब गुरुदेव कहते हैं कि पक्षी लौट आए। संध्या को, शाम को, जब हम इस विशाल आकाश, आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? अनेक पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर वापस लौटते हमको नजर आते हैं। अनेक पक्षी, ये दृश्य अपने में ही बहुत सुंदर है। आज पक्षी भी अपने घोंसले में शाम को, संध्या को लौट जाता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मैं भी लौटूं। कि एक भक्त भी चाहता है कि वो भी लौटे अपने घोंसले में। वो अपने पक्षी अपने घोंसले में लौट रही है। क्यों? क्योंकि वहां जाके उसको आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसे ही जब एक भक्त वापस अपने बसेरे में लौट जाता है तो उसको सुकून और शांति मिलती है। अब ये समझने की बात है कि बसेरा कौन सा। ये जो घर हम बनाते हैं इसमें तो हम रहते हैं मेहमान के जैसे, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव का इशारा शायद उस भक्त के भीतर, हृदय की ओर है, जो उसका वास्तव में बसेरा है, जहां पर उसका ईश्वर रहता है, जहां पर उसका इष्ट रहता है, वही उसका बसेरा है। और वो है, तभी वो वापस अपने ईश्वर के चरणों में लौटना चाहता है। ये स्थूल के घर या भवन में नहीं, ईश्वर के, प्रभु के चरणों में वो वापस लौटना चाहता है। शाम को, संध्या, पूरे दिन के बाद वो अपने इस हृदय में लौटना चाहता है, जहां पर उसका इष्ट रहते हैं, बसते हैं। वहां पे वो जाना चाहता है कि वो सुकून पाए, आराम पाए। जो भी थकान है, सब कुछ सिर्फ हम जब वापस हमारे हृदय तक हम जब जाते हैं, हम जब ये भीतर का जो सफर हम तय करते हैं, तो हम थकते नहीं हैं, हम बहुत कुछ पाते हैं। एक अलग शक्ति, एक अलग शांति, एक अलग सुकून, एक अलग आनंद हम पाते हैं जब हम भीतर अपने अंतर मन में जब हम लौट के जाते हैं। बाहर में तो सिर्फ क्या कहें, संघर्ष ही संघर्ष है, और भीतर में सिर्फ हर्ष ही हर्ष है। पक्षी लौट आए, मैं भी लौटूं। भक्त की स्थिति, भक्त के मन की स्थिति, कि वो भी पूरे दिन बहुत हो गया, अब संध्या हो गई है, शाम हो गई है, अब वो अपने बसेरे में फिर से लौटना चाहता है, जहां उसका इष्ट बसता है। लास्ट वाणी, मधुर वाणी अहंकार भुलाती, भुलाती। मधुर वाणी अहंकार भुलाती। मधुर वाणी, गुरुदेव की अनेक वाणियों में हमको ये समझाते हैं
कि मधुर वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। मधुरता ही एक ऐसी चीज है जो सब कोई चाहते हैं, उसी के लिए जी रहे हैं, इस मधुरता के लिए, इस सुख के लिए। लेकिन कहाँ मिलेगी ये मधुरता? जैसे अभी हम लोग चर्चा किए कि रात है जहां पे सुकून मिल सकती है, लेकिन फिर भी अगर दुख भरी कोई रात हो, हृदय में अगर बहुत दुख दर्द हो, तो वो रात भी मुश्किल हो जाती है काटनी। तो फिर ये मधुरता कहाँ है? अगर बाहर में नहीं, रात्रि में नहीं, तो मधुरता कहाँ है? तो मधुरता और अगर वाणी में हो, क्योंकि वाणी जो है वो हमारे भीतर से ही उमड़ती है। और मधुर वाणी सिर्फ जो कह रहा है उसी को ही नहीं, लेकिन जो सुन रहा है उसको भी मधुरता प्रदान करती है। ऐसी होती है ये मधुर वाणी। हम अपनी वाणी की चेकिंग करें कि हम कैसे, क्या बोल रहे हैं, हमारे भीतर की स्थिति दर्शाती है ये वाणी कि हम कहाँ हैं। इसलिए ये बहुत प्रधान है, महत्वपूर्ण है ये वाणी। और एक और चीज गुरुदेव कह रहे हैं इसमें कि मधुर वाणी अहंकार भुलाती। कि जब हम मधुर वाणी, जब हम बोलने लग जाते हैं मधुरता से, हमारे हर बात में जब रस घुलने लग जाता है, घुलने लग जाता है, तब गुरुदेव कह रहे हैं अहंकार भुलाती। तो भीतर में ये जो अहंकार है, ये जो सख्तता है, ये जो जिद है अहंकार का कि मैं ही हूं और मैं ही एक, सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये जो अहंकार है ये गलने लग जाता है जब मधुर वाणी, जब वो भक्त मधुर वाणी बोलता है, तो उसका अहंकार गलने लग जाता है, भुला देता है। उसका अहंकार कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब मधुरता आ जाती है तो एक नम्रता आ जाती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और इससे उसकी ये जो कड़वाहट है, ये जो अहंकार है, जिसे उसको पता नहीं लेकिन वो खुद भी दुख पा रहा है, औरों को भी दुख दे रहा है, वो सब वो खुल जाती है, मिल जाती है, खत्म हो जाती है, खो जाती है, भुला देता है। ऐसी होती है मधुर वाणी। मधुर वाणी में बहुत, क्या कहें, मधुर वाणी, क्योंकि हर एक व्यक्ति मधुर वाणी नहीं बोल पाता। वही बोल पाता है जिसके भीतर में मधुरता है। और मधुरता किसके भीतर होती है? जो पका है, जो पका फल है वही मधुर है। जब वो कड़क है, जब वो, तब वो मधुर नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो पकता है वैसे वैसे वो मधुर हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे वो भक्त अपने इष्ट के साथ मिलता है, ईश्वर के साथ वो एक हो जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर वो पकने लग जाता है, मधुरता घुलने लग जाता है। और जिससे सबसे ज्यादा लाभ वो खुद पाता है उस मधुर वाणी से। तो मधुर वाणी
अहंकार,